जी प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली पुरफजल और फतहमंद नाम में तमाम समीन की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर बिलाल इलियास है और आज का जो मेरा पर्पस है नजात के तल्लुक से, नजात के मायने सादा तौर पर समझने की कोशिश करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आए हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें। मैं खुदा का कलाम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दसा बाब नंबर 8 और आयत मुबारका 1 ता 3 आयत मुबारका। खुदा के कलाम में कुछ यूं रकम है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कौड़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदाबंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक और साफ हो जा। वह फौरन कोर्ट से पाक साफ हो गया। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और समझा जाना हम सबों के लिए बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। सो मेरे अजीजों, हमने जो हवाला पढ़ा मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दसा में से हमने पढ़ा है, और मैं चाहता हूं कि इससे पहले हम नजात की तरफ तवज्जो करें। मैं चाहता हूं लफ्ज़ मती के ऊपर थोड़ी सी हम गुफ्तगू करें। लफ्ज़ मती जो है ये एक शख्स का नाम है और वो शख्स खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है। और याद रखिएगा, लफ्ज़ मती जो है ये इब्रानी जुबान के लफ्ज़ मत्तितिया के नाम से निकला है, और मती के नाम का मतलब है गॉड गिफ्ट, खुदा का तोहफा। आमीन। और मेरे अजीजों, मती के इंजील उसके 9वें बाब की 9वीं आयत मुबारका के मुताबिक जब हम इसका मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि मत्ती रसूल जो है वो एक टैक्स कलेक्टर था और वो रोमी हुकूमत के लिए टैक्स इकट्ठा करता था। और जैसा कि हम गुफ्तगू कर रहे थे लफ्ज़ नजात के तल्लुक से, सो मेरे अजीजों, लफ्ज़ नजात जो है इसको आज हम बड़े सादा तौर पर समझने की कोशिश करेंगे कि लफ्ज़ नजात हमें क्या सिखाना चाहता है। क्योंकि मेरा जो पर्पस था, जो टाइटल था, वो ये था नजात यीशु के नाम में, पर कैसे? नजात पर कैसे? और मैंने बताया था यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दसा उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत मुबारका के मुताबिक लिखा है, उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। हालेलुया। आमीन। यानी कि यीशु के नाम में नजात कैसे है, ये सबसे पहले पैगाम फरिश्ते ने दिया। फरिश्ते ने कहा कि तुम उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वो नजात देगा। हालेलुया। वो नजात देगा, यीशु के नाम में नजात है। और मेरे अजीजों, याद रखिएगा, लफ्ज़ नजात जो है इसका मतलब रिहाई है। दुखों से रिहाई, परेशानियों से रिहाई, मुसीबतों से रिहाई, बीमारियों से रिहाई, परसिक्यूशन से रिहाई, परसिक्यूटेड से रिहाई, हर एक चीज से की आजादी का नाम नजात है। और मैं लफ्ज़ नजात के मायने कुछ और सादा करके सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब तक हमारे लोग लफ्ज़ नजात के मायने को नहीं समझेंगे वो कभी भी नजात नहीं पा सकते। सो लफ्ज़ नजात की मैं एक कहानी यूं बयान करना चाहूंगा कि एक छोटा बच्चा वो दरिया के किनारे खेलता है और खेलते खेलते उसका पांव फिसल जाता है और वो दरिया में गिर जाता है। सारी बात है, छोटा बच्चा है, दरिया में गिर गया और तैरने से कासिर है, वो तैर नहीं सकता, छोटा बच्चा है। और एक बहादुर शख्स आता है और उस बच्चे की खातिर उस दरिया में छलांग लगाता है और बच्चे को निकाल कर बाहर लाता है। तो बच्चे के लिए वो शख्स नजात दहिंदा है। आमीन। मुझे उम्मीद है आपको इस मिसाल की समझ आई होगी। उस बच्चे के लिए वो शख्स जिसने उसके लिए अपनी जान दांव पे लगाकर उसे उस दरिया से बाहर निकाला, वो उसके लिए उसका सेवियर ठहरा है, उसका निजात दहिंदा ठहरा है। सो मेरे अजीजों, लफ्ज़ निजात का मतलब सादा तौर पर, लेकिन आज एक बड़ी खास तवज्जो जो मैं आपकी दिलाना चाहता हूँ लफ्ज़ निजात के बारे में। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक ऐसा शख्स भी है जिसने निजात पाई है और अपनी बीमारी से निजात पाई है। क्योंकि उस दुनिया के अंदर रहते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मर्ज, जिनकी डिजीज, जिनकी बीमारी ला इलाज है, उनके पास कोई इलाज नहीं है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, कोई ऐसा तबीब मौजूद नहीं है जो उनकी बीमारी का इलाज कर सके। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से करवाने वाला हूँ जिसको निजात मिली है एक ला इलाज बीमारी से,
सो मैं हवाला पढ़ना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दसा उसका 8वां बाब और उसकी पहली से 3री आयत मुबारका। बल्कि मैं ये हवाला पहले पढ़ भी चुका हूँ, मैं दोबारा से आपके ज़हन नशीन करना चाहूँगा। लिखा, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। एक कोढ़ का मरीज, मेरे अजीजों, लफ्ज़ कोढ़ जो है इसे अंग्रेजी जुबान में लेप्रोसी भी कहा जाता है, और ये जो बीमारी एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, उस बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम है। उस बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी इंसान को लगती है, और ये एक ऐसी दर्दनाक बीमारी है कि जिसका इलाज किसी के पास नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं है, साइंस के पास नहीं है। ये ऐसी बीमारी है, और तारीख इस बात की तरफ हमारा इशारा हमें नजर आता है कि तारीख के अंदर जिस शख्स को ये बीमारी लग जाती थी उसका इलाज कोई नहीं था। उसका जिस्म आहिस्ता 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 डैमेज होना शुरू हो जाता था। मुर्दा हालत में उसके हाथों की उंगलियां, पाँव की उंगलियां ऐसे टेढ़ी हो जाती थी, अकड़ाव पड़ जाता था, जकड़न हो जाती थी, और आहिस्ता आहिस्ता उसे किसी भी दर्द का एहसास नहीं होता। उसकी बॉडी सुन्न पड़ जाती, उसके जख्म पड़ जाते थे, और जख्म से फिर पीप का निकलना, बदबूदार, उसकी जिंदगी बेकार, बहुत मुश्किल उसके लिए था। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल हमें यह सिखाती है कि जब कोढ़ का मरीज यीशु के पास आता है, और मेरे अजीजों याद रखिएगा, जिस शख्स को कोढ़ का मर्ज लग जाता था उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। उसकी बीवी, उसके बच्चों, उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली से उसे अलग कर दिया जाता था। उसे बीमारी का पहले बड़ा दुख था, और अपनी फैमिली से जुदा होने का अलग दुख। और फिर ये भी बताया जाता है कि उसके हाथों में घंटी पकड़ा दी जाती थी कि वो ऐसे हिलाता रहे ताकि रास्ते में आने वाले को पता चले कि यहाँ कोढ़ का मरीज है, और वो रास्ता बदल ले। इतनी दर्दनाक बीमारी जिसका इलाज भी किसी के पास नहीं है, लेकिन इसकी निजात, इस बीमारी से रिहाई जो है वो सिर्फ यीशु के नाम में है। हालेलुया। मैं गुफ्तगू फिर जो है यहाँ पर हुई कोढ़ की और यीशु मसीह की आपके सामने रखना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा, देखो कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। कोढ़ का मरीज, किसी के पास इलाज नहीं है, पर वो यीशु के पास आके कहता, अगर तू चाहे तो मैं शिफा पा सकता हूँ, मैं अच्छा हो सकता हूँ, मेरा कोढ़ का मर्ज जा सकता है। इतने सालों से मैं अपनी फैमिली से अलग हूँ, मेरे जिस्म से बदबू आती है, जख्म पड़े पड़े हैं, मेरा इलाज सिर्फ तेरे पास है, मेरी निजात तेरे पास है, मेरी रिहाई, इस दुख से रिहाई तेरे पास है। और जब उसने ईमान से ये कहा ना, यीशु तू कर सकता है, यीशु के नाम में निजात है, रिहाई है, क्योंकि मेरे अजीजों, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर एक ही नाम है, वो नाम यीशु नाम है। और फिर मेरे अजीजों, जब हम यीशु के पास बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं तो फिर वो हमें खाली हाथ नहीं आने देता। यहाँ पे लिखा है, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक और साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक और साफ हो जाता है। हालेलुया। ये इस मरीज ने रिहाई पाई है, निजात पाई है अपनी बीमारी से यीशु के नाम में। तो मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मर्ज लगा हुआ है, बहुत सारी बीमारियां उन पर हावी हो चुकी है, उन्हें निजात नहीं मिल रही बीमारियों से। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो यीशु नाम है। मेरे अजीजों, शायद आप भी बहुत सारी इसी बीमारी में मुब्तला हो जिसका इलाज किसी के पास नहीं है। आप थक गए, आप हार गए, कोई इलाज नहीं कर रहा आपका, लेकिन आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और वो है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु नाम आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मेरे अजीजों, आ जाए आज यीशु के पास। वो आपको कहेगा, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी तू अच्छी हो जा, मेरे बेटे मैं चाहता हूँ तू अच्छा हो जा। आज के बाद बीमारी तेरे अंदर नहीं रह सकती, क्योंकि मैं चाहता हूँ तू अच्छा हो जा, और जो काम यीशु चाहता है वो जरूर कामयाब होगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।